हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट में हमें बोल रखा है कि जो फ्रिक्शन है वो दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या होता है और ये अपोज करता है या फैसिलेट करेगा, वो हम देखते हैं मोशन के रिस्पेक्ट में। सो फ्रिक्शन हमारे पास ऐसा फोर्स है जो दो बॉडी जो कि कांटेक्ट में है उनकी सरफेसेस के बीच में लगता है और उनके बीच की जो रिलेटिव मोशन है उसको क्या करता है, अपोज करता है। सो यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इट इज ए फोर्स that oppose relative motion between two bodies in contact। जो दो बॉडीज कांटेक्ट में है उनके बीच ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। सो बेसिकली एग्जांपल के थ्रू यदि हम समझे तो ये हमारे पास कोई टेबल सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। यदि इस बॉक्स के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये आगे की तरफ मूव करने का ट्राई करेगा, लेकिन इसकी मूवमेंट नहीं होगी, या इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए हमारे पास एक फोर्स जो है वो काम करेगा पीछे की तरफ। उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। एफ आर हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। सो ये इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को रोक रहा है। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट है और इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को और आगे समझते हैं सॉल्यूशन पार्ट के अंदर। तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन क्या होती है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी एक दूसरे के एस्पेक्ट में जो मोशन होगी उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स होगी हमारे पास, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा था, एक तो टेबल सरफेस होगी और दूसरी इस बॉक्स की सरफेस होगी। तो इन दोनों सरफेसेस की एक दूसरे के एस्पेक्ट में जो मोशन होगी वो क्या होगी, रिलेटिव मोशन होगी। और फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा जो रिलेटिव मोशन है उसको क्या करता है, अपोज करता है। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज जो कि कांटेक्ट के अंदर है। किस प्रकार से, यदि बेसिकली वैसे देखा जाए तो ये जो हमारी मोशन है उसकी डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। यानी कि मोशन को फॉलो भी या कह सकते हैं मोशन को फैसिलिटेट भी करवा सकता है और अपोज भी करवा सकता है। वो किस प्रकार से हो सकता है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में यदि मैं पर्टिकुलरली बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स की मूवमेंट किस डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में, राइट साइड में, लेकिन फ्रिक्शन दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको पर्टिकुलर बॉक्स की जो मोशन है उसको अपोज कर रहा है। यहाँ पे ये रिलेटिव मोशन को तो अपोज कर ही रहा है क्योंकि दोनों के एक दूसरे से दूर जाने से ये रोकेगा। रिलेटिव मोशन को तो ये अपोज कर ही रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जब ये रिलेटिव मोशन को तो अपोज करेगा ही करेगा, लेकिन पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कर सकता है, ये उसके अंदर हेल्प कर सकता है। जैसे ये मैं मान लेता हूँ मेरे पास अर्थ सरफेस है और हम क्या करते हैं कि चलने के लिए जो फिट की हेल्प से या पैर की सहायता से हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं हम पीछे की तरफ, लेकिन हमें जो फ्रिक्शन मिलता है वो कहाँ मिलता है, आगे की तरफ, और हमारी डायरेक्शन या मूवमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रही है, आगे की तरफ। सो पर्टिकुलरली यदि बात की जाए यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है अर्थ के ऊपर। सो पर्टिकुलरली हमारी बॉडी की बात की जाए तो उसकी डायरेक्शन के अंदर ही लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन इन दोनों की जो रिलेटिव मोशन है उसको तो क्या कर रहा है, ये अपोज ही कर रहा है। रिलेटिव मोशन क्या है, रिलेटिव मोशन को तो ये अपोज ही कर रहा है, रिलेटिव मोशन का तो हमेशा अपोज कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको ये हेल्प कर सकता है या फैसिलिटेट भी कर सकता है। सो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ट्रू होगा कि रिलेटिव मोशन जो है एक दूसरे के एस्पेक्ट में जो मोशन है उसको हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल हमने देखा है उसके अंदर क्या हो जाएगा, अर्थ और जो हमारा पैर है उन दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन को तो ये अपोज ही कर रहा है,
उसको रोक रहा है, क्योंकि बेसिकली जब हम फोर्स लगाएंगे अर्थ के ऊपर तो हमारा पैर पीछे की डायरेक्शन में स्लिप होगा, तो उसको रोकने के लिए हमारा फ्रिक्शन आगे की तरफ अप्लाई होता है। सो रिलेटिव मोशन क्या थी कि पैर हमारा पीछे जाना चाहिए था अर्थ के एस्पेक्ट में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। सो यहाँ पे ये रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।